अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव हमारे देश भारत से काफ़ी अलग तरीके से आयोजित किया जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा वोट मिल जाने से चुनाव जीता जा सकता है तो यह अमेरिका के संदर्भ में बिल्कुल गलत है। साल 2016 में जब अमेरिका में चुनाव हुए तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिद्वंदी हिलरी क्लिंटन से कम वोट मिले थे, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप जीत मिली और वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, उनकी चुने जाने की क्या प्रक्रिया होती है। इन सभी बातों पर डिटेल में बात करेंगे। हर 4 साल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं और दुनिया की नज़रें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई होती हैं। मुख्य रूप से 2 पार्टियों का दबदबा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में देखा जाता है, इसलिए राष्ट्रपति इन दोनों दलों में से एक दल का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी 2 पार्टियों के राजनेता भाग लेते हैं, तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी उदारवाद का समर्थन करती है, साथ ही राज्य के हस्तक्षेप, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, सस्ती शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रमों, पर्यावरण नीतियों और श्रमिक संघों में विश्वास करती है। वहीं आपको बता दें 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन ये चुनाव हार गई थी। रिपब्लिकन पार्टी को भी काफ़ी पुरानी पार्टी माना जाता है और ये पार्टी अमेरिका में रूढ़िवाद को बढ़ावा देती है, सरकार का दायरा सीमित करती है, हथियार रखने का अधिकार देती है और श्रमिक संघों अविनियमन को बढ़ावा देती है और अबॉर्शन जैसे मामलों को प्रतिबंध लगाना शामिल है। आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि इन 2 पार्टी के अलावा भी अमेरिका में और कई पार्टी हैं। ग्रीन, स्वतंत्र और अन्य कई पार्टियां हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बन सकता? भारत की तरह अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है और लेकिन वोटिंग प्रक्रिया दोनों की बिल्कुल अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार पद के लिए निम्न चीज़ें आवश्यक हैं। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति का जन्म स्थान अमेरिका ही होना चाहिए। उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को कम से कम 14 साल तक अमेरिका में रहा होना चाहिए। जानेंगे आगे क्या है पूरी प्रक्रिया। दोस्तों, इसके 4 स्टेप होते हैं। इसमें से फर्स्ट स्टेप है प्राइमरी एंड कॉजेज, नेशनल कन्वेंशन दूसरा है। वहीं तीसरा स्टेप है जनरल इलेक्शन और चौथा स्टेप है इलेक्टोरल कॉलेजेस। फर्स्ट स्टेप में अगर एक पार्टी में एक से अधिक राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं तो उसमें होता है फर्स्ट स्टेप प्राइमरी एंड कॉजेस। इसमें पार्टी का कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, लेकिन उसको चाहिए सभी व्यक्तियों का समर्थन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की, प्राइमरी एंड कॉजेस। यदि हम प्राइमरी इलेक्शन की बात करें तो यह राज्य सरकारों के बीच आयोजित किया जाता है। यह 2 तरीके से आयोजित किया जा सकता है, खुला और बंद। अगर राज्य सरकार चाहे तो खुले तरीके से मतदान हो सकता है और अगर वो चाहे तो बंद तरीके से मतदान करा। अगर खुले तरीके से मतदान होगा तो जनता भी मतदान कर सकती है और बंद तरीके से होगा तो सिर्फ पार्टी के उम्मीदवार ही इसमें मतदान कर सकते हैं। वहीं हम कॉकेसिस की बात करें तो है चुनाव पार्टी की तरफ से आयोजित किया जाता है। इसमें पार्टी के समर्थक इकट्ठा होते हैं और अलग अलग मुद्दों पर डिबेट करते हैं। पार्टी में जो व्यक्ति राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है और जो अच्छे से आंसर देता है उसको राष्ट्रपति उम्मीदवार चुन लिया जाता है। वहीं स्टेप सेकंड में नेशनल कन्वेंशंस, प्राइमरी और कॉकेसिस की प्रक्रिया के बाद यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन बनेगा। साल 2024 में भी 2 ही मुख्य पार्टियां हैं, लेकिन आपको बता दें इसका मुख्य रूप से निर्णय नेशनल कन्वेंशन में ही किया जाता है। डेमोक्रेटिक का नेशनल कन्वेंशन जुलाई के महीने में होता है, वहीं रिपब्लिकन का अगस्त के महीने में होता है और यहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी का उपराष्ट्रपति भी चुन सकता है। नेशनल कन्वेंशन की प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में पूरे प्रचार में जुट जाता है। तीसरा स्टेप है जनरल इलेक्शन। इसमें हम जैसे कहते हैं कि चुनाव 3 नवंबर को होंगे, तो इसमें यही तय किया जाता है कि चुनाव किस तारीख को होंगे।
इस बार अमेरिकी चुनाव 3 नवंबर को हैं। यहाँ पर भी जनता सीधे तौर पर राष्ट्रपति को वोट नहीं करती है। सबसे पहले अमेरिकी चुनाव में जो उम्मीदवार राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है उसको जनता वोट करती है, उसको इलेक्टर कहा जाता है और इलेक्टर के समूह को ही इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, जिनकी संख्या 538 होती है, जो कि अलग अलग राज्यों से आते हैं और उनके द्वारा ही राष्ट्रपति चुना जाता है। और जिस पार्टी के उम्मीदवार के पास 270 और उससे अधिक इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और उसी पार्टी का उपराष्ट्रपति भी चुना जाता है। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अमेरिका में क्या होती है।